एमबीबीएस की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आते हैं, एक तरफ एमबीबीएस अब्रॉड आता है और पेरेंट्स इस कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या सही ऑप्शन हो सकता है, क्या वाइबल ऑप्शन हो सकता है। अब क्या अब्रॉड करना अच्छा नहीं है? क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी मैंने अब्रॉड की वीडियो की ज़्यादा बनाई है। क्यों? क्योंकि जब मैंने पेरेंट्स से बात करी तो उनका ये कहना है कि मुझे पता ही नहीं है कि शायद अब्रॉड से भी एमबीबीएस किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे आपको पता होगा, इंजीनियरिंग कोर्स हुआ, मैनेजमेंट कोर्स हुआ, ये जो कोर्सेज़ हैं ये अब्रॉड से स्टूडेंट्स करते हैं और वहाँ पे अपना अच्छा करियर बनाते हैं या फिर वापस आके इंडिया में बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं एमबीबीएस की बात करूँ तो ऐसा क्यों लगता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कि एमबीबीएस सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया से ही करना चाहिए, एमबीबीएस अब्रॉड से नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज़ और ये भी है कि हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स में एमबीबीएस अब्रॉड थोड़ा-सा गड़बड़ लगता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को लगता है कि ये सही ऑप्शन नहीं है, ये वाइबल ऑप्शन नहीं है। तो थोड़ा-सा कंपैरिजन करते हैं, समझते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या एक वाइबल ऑप्शन हो सकता है जिससे आप डिसाइड कर सकें 2025 में अगर आपको अपना साल बचाना है तो क्या सही ऑप्शन होगा। अब देखिए, मैं अगर कंपैरिजन करूं तो पैरामीटर्स मेरे पास कट ऑफ फीस का है एंड फैसिलिटीज़ का है, डॉक्टर्स का मतलब डॉक्टर बनने का है या नहीं है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। ये सारे पैरामीटर्स पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, हम कट ऑफ पे ही डिस्कशन कर लेते हैं। अब प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूं, अगर आपका फीस का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आपको फीस का मतलब 90 लग रही है, 1+ लग रही है, 80 लग रही है, जो भी फीस लग रही है हम पे करने को रेडी हैं, तो कट ऑफ आपका नीट क्वालिफाइंग स्कोर होगा। ठीक है, इसको मैं क्यूएस लिख देता हूं। अब्रॉड की अगर मैं बात करूं तो क्वालिफाइंग स्कोर ही होगा। लेकिन अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, लो फीस वाले में बात कर रहे हो, तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस का भी कट ऑफ हाई जाता है। एवरेज अगर मैं बात करूं तो 60,000 की रैंक पे लो फीस वाले कॉलेजेस, जैसे कि 60 लैक्स वाले बजट के कॉलेजेस मिलते हैं आपको। स्टेट हो गया केरला, कर्नाटका फॉर एग्जाम्पल। फीस की मैं बात करूं तो अगेन बजट आपका मिनिमम 30 लैक्स तो होना ही चाहिए। ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टेट कोटा के कॉलेजेस होते हैं और अगर स्टेट कोटा के ऑप्शन नहीं मिलते तो 60+ ले सकते हो आप, 70+ के बजट ऑप्शन लेके चल सकते हो आप। ये ऑप्शंस आपको, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। अब्रॉड की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम ऑप्शंस आपको 20 लैक्स वाले भी मिल जाएंगे। हाँ, 20 लैक्स में जो इंडिया का इक्विवेलेंट मिल रहा है वही आपको अब्रॉड में मिल जाएगा। क्या क्या इंक्लूड होगा यहाँ पे? आपका एजुकेशन, हॉस्टल, फूड, एजुकेशन, हॉस्टल, फूड, सारी की चीज़ें इंक्लूड होंगी। एडिशनल कॉस्ट एक्चुअली में अगर मैं अब्रॉड की बात करूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं आती, ऑलमोस्ट इक्वलेंट होता है इंडिया के बराबर। तो बजट का इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है एमबीबीएस अब्रॉड की अगर मैं बात करूँ। उसके बाद फैसिलिटीज़ का डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी समझने में। अब्रॉड में आप इस स्कोर पे भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब्रॉड में इस स्कोर में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेज का क्या फ़ायदा, वो तो अब्रॉड में जा रहे हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सिचुएशन, जैसे मान लीजिए एम्स दिल्ली है। अब एम्स दिल्ली की बात करूँ तो कितना हाई कट ऑफ जाता है, लेकिन मल्टीपल कंट्रीज़ है वहाँ के। अगर आप एम्स दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे आप नीट क्वालिफाइंग स्कोर पे एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, कंपटीशन थोड़ा सा टफ मिल जाएगा आपको, लेकिन हाँ ईजिली ऑप्शंस मिल जाएंगे। या फिर टॉप 5 कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो अब्रॉड के भी। क्या डिफरेंस आएगा? फैसिलिटीज़ आपको अच्छी मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा मिलेगा, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मिलेंगी, काफ़ी सारी जगह पे आपको इंडियन फैकल्टीज़ मिलेंगी। जो चैलेंज इंडियन स्टूडेंट्स को आता है कि हमारी जो एक्सेंट है, हमें अगर कोई हिंदी में समझा सके तो हम समझ लें, तो आपको इंग्लिश प्लस हिंदी में भी क्लासेस मिल सकती है। मतलब इंग्लिश में अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो हिंदी में बात करके भी आपको समझाया जा सकता है। तो फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिल सकती है। टॉप इंस्टीट्यूशन को आप टारगेट कर सकते हो। इंडिया के अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का सिनारियो डिस्कशन करूं तो अगर आपको टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं प्राइवेट में तो एमबीबीएस करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं रीज़न बता देता हूं। अगर आप टॉप टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में जाओगे, सही ऑप्शन रहेगा नहीं, वो चीज़ें सीख नहीं पाओगे, बजट आपका हाई जाएगा, तो उसकी वजह से आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। तो कोशिश करो टॉप कॉलेज आपको आपकी स्टेट में मिले या फिर ऑल ओवर इंडिया में मिले, तो ही ऑप्शन बनाओ, अदरवाइज दूसरे ऑप्शंस आप सर्च करो। इसके बाद सवाल आता है कि क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा। अब ये भी एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई करी, अब ये सवाल क्यों आ रहा है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ नहीं बन सकता हूँ। एमबीबीएस में आपको लाइसेंस
होना ज़रूरी है। अगर आपके पास LIC लिख दिया मैंने, लाइसेंस लिख रहा था मैं, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप ऑब्वियस सी बात है एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इंडिया की बात करें तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे और आप अपनी प्रैक्टिस इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के साथ कर सकते हैं। मैं अगर एब्रॉड की बात करूं तो एब्रॉड में यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है, अगर NMC गाइडलाइंस वाले कॉलेजेस को फॉलो करोगे, जो NMC की गाइडलाइन है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया, जाके देख सकते हो, वो वाले कॉलेजेस से अगर आप एब्रॉड से MBBS करते हो तो आपको डॉक्टर बनने में कोई चैलेंज नहीं आएगा। इंडिया वापस आके डॉक्टर बन जाओगे आप। आपके शहर में, आपकी स्टेट में काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स होंगे जिन्होंने MBBS एब्रॉड से किया है और आज एक इंडियन डॉक्टर के कंपैरिजन में उतनी ही सैलरी पा रहे होंगे या फिर उसी स्किल सेट पे काम कर रहे होंगे, तो कोई चैलेंज ही नहीं है। इसके अलावा एक जो सवाल आता है एक्सपोजर का, तो एक्सपोजर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो अगर टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप जाते हो तो एक्सपोजर मिलता है, नहीं तो ऐसा है कि अगर आपने ऐसा कॉलेज चूज़ किया जहां पे एक्सपोजर ही नहीं है, PG सीट्स नहीं है, तो बहुत चैलेंज है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एब्रॉड में, तो एब्रॉड के भी अच्छे कॉलेजेस अगर आप जाते हो जहां का एजुकेशन यूरोप में वैलिड है, जहां की एजुकेशन US में वैलिड है, तो वहां जाके भी आप अपना सपना पूरा कर सकते हो डॉक्टर बनने का। इंडिया वापस आना चाहो नहीं आना चाहो ये तो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन हाँ वहाँ पे जाके भी डॉक्टर बन सकते हो। अब सवाल ये आता है कि ये डिस्कशन तो हो गया, लेकिन अब मैं क्या चूज़ करूँ? प्राइवेट अगर चूज़ करना है तो क्या सही ऑप्शन हो सकते हैं मेरे पास? अगर एब्रॉड चूज़ करना है तो क्या सही गाइडेंस मुझे मिल सकता है? क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? तो हम आपको प्राइवेट, इंडिया और एब्रॉड MBBS दोनों में हेल्प कर सकते हैं। आपको सिर्फ पिन कमेंट पे जाके फॉर्म पे डिटेल्स फिल करना है या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है 90393 66522। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए और हमारी टीम से डिस्कस करिए कि क्या ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। ईजी आपके लिए ये रहेगा कि आप अपना बजट मेंशन कर दीजिएगा, तो हम आपको फिर डायरेक्टली प्रॉपर सही काउंसलर से बात करा देंगे, आपका भी टाइम सेव हो जाएगा। ये चीज़ स्पेशली आप तब करें जब आपका रिजल्ट आ जाए, तो आपको क्लैरिटी मिल जाए कि अब हमें एग्जैक्टली क्या करना है। और ये भी नहीं पता कि क्या कर सकते हो, चाहे प्राइवेट हो इंडिया के लिए या एब्रॉड में, हमारी टीम आपको टोटल गाइडेंस प्रोवाइड करेगी ताकि आप डिसाइड कर सको कि क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.